हाय एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन। और आज हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट एक्सेल में। पहला पार्ट आप सब ने देखा होगा और इम्प्लीमेंट भी किया होगा। किस बारे में था? टेक्स्ट के बारे में और डेट फंक्शंस के बारे में। अब हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं जहां हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि लॉजिकल फंक्शन है क्या और इसे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, क्यों यूज़ होता है। तो पहले थोड़ा सा लॉजिकल फंक्शंस के बारे में समझते हैं और फिर हम चलते हैं, डिग डाउन करेंगे, इसे प्रैक्टिकली देखेंगे भी। आपके सबके लिए मैंने पेन टैब लिया है ये बताने के लिए, क्योंकि मुझे बता के समझाना अच्छा लगता है। मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कि शायद मैं सही तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो लॉजिकल फंक्शंस क्या होता है? बेसिकली आपको चेक करना रहता है कि ये ट्रू या फॉल्स। आप एक स्टेटमेंट देते हो और उससे पूछते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये लॉजिकल टेस्ट कराते हो। तो दो कंडीशन आएगा। मान लो कि आप एक इफ कंडीशन चलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन चलाते हो, आप पूछते हो उससे कि ये बताओ कि कंडीशन जो आप दे रहे हो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट दो ही आ सकता है, या तो ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अब आप बोलते हो अगर ये ट्रू है तो मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट ला के दो जो आप बोलोगे। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर मुझे इसके बदले ये आंसर दो। ठीक है, बेसिक मीनिंग यही है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके समझते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ हम लॉजिकल फंक्शंस पे आते हैं और यहाँ हम थोड़ा सा इसे जूम इन करते हैं कि आपको दिख पाए। हाँ, अब प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ के कॉलम में देखो, आप टॉप कॉर्नर पे रेड मार्क दिख रहा होगा, ये कमेंट है, नोट है। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिख रखा हुआ है। जब आप ये डेटा डाउनलोड करोगे और अपने एंड पे चलाओगे तो आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं? हो सकता है किसी के मन में क्वेश्चन हो, तो सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू नोट है, आप कुछ भी लिखेंगे ABCD एग्जाम्पल और कहीं भी कर्सर रखेंगे तो ये नोट आपके लिए तैयार है। और इसे आप अगर हटाना चाहते हैं तो ये यहाँ से डिलीट नोट, ये कभी कभी काम आता है। आप एक एक्सेल फाइल किसी दूसरे को भेजते हो, अपने कलीग को, और कुछ मैसेज दिखाना चाहते हो पर्टिकुलर सेल में, तो ये नोट लिख के उनको सामने वाले को भेजते हो और ये जैसे उनको दिखता है यहाँ पे कर्सर होवर करेंगे तो वो देखेंगे अच्छा इसके मतलब ये लॉजिक है, कुछ रिमार्क्स देना हो। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने लॉजिकल फंक्शंस में। पहला फंक्शंस क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो टोटल का कॉलम है, अगर ये 25 या 25 से ज़्यादा है तो पास है, वरना फेल है। सिंपली आप एक टेस्ट करो और ये बताओ क्या ये नंबर 25 है या 25 से ज़्यादा है। अगर है तो मुझे पास करना है और अगर नहीं है तो फेल करना है। सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ कंडीशन चलाएंगे। ठीक है, पहला क्या, लॉजिकल टेस्ट। तो ये नंबर को मुझे चेक कराना है। क्या कराना है? क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है? अगर है तो यहाँ पे आप क्या दोगे, यहाँ पे होगा, क्या होगा, पास। पास होगा, कॉमा, या तो फेल होगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करते हो, एंटर करते हो। तो देखो ये 25 से ज़्यादा है ना, तो ये क्या आ गया, पास आ गया। कैसे आ रहे हैं देखो, ये J2 से आप यहाँ से 25 तक सेलेक्ट करो और अपने लैपटॉप कीबोर्ड में F9 प्रेस करो। ये ट्रू आ रहा है ना, ट्रू आएगा तो क्या रिजल्ट होगा, पास। और अगर फॉल्स आता तो क्या होता, फेल। कैसे? यहाँ पे हमने बताया ना, अगर ये ट्रू आया तो ट्रू ये वाला रिजल्ट आएगा और फॉल्स आएगा तो ये फॉल्स वाला रिजल्ट आता। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये आया ना पास, पास वाला रिजल्ट, तो क्या हो गया, ये हमने चेक कर दिया, पास हो गया। ठीक है, ये 25 से ज़्यादा था, है ना, समझ में आया होगा, बेटर। अभी सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्वालिफाइड इफ टोटल इज नॉट इक्वल टू 0 एल्स डिसक्वालीफाइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने घुमाया है जानबूझ के, ये इंटरव्यू का फेवरेट तरीका है। आई मीन वो बहुत अच्छे तरीके से ये जानना चाहते हैं कि आपका माइंड प्रोसेस कर पाता है ना जब आप एक स्टेटमेंट देखते हो। वो चैट बॉक्स में कुछ इस तरीके का लिख के देंगे। सिंपल, इस क्वेश्चन का मतलब यही है, अगर 0 है तो फेल है, 0 नहीं है तो पास है। बट आप जब एक बार स्टेटमेंट पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, तो बार बार पढ़ोगे। बस मेरा इंटेंशन यही था इस तरीके से लिखने का। तो क्या टेस्ट करना है कि क्या ये 0 है, अगर 0 है तो फेल कर दो, 0 नहीं है तो पास कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इक्वल टू इफ नॉट फंक्शन यूज करने के लिए, अगर इक्वल टू नॉट नहीं है तो आप नॉट फंक्शन लिखते हो। नॉट के ब्रैकेट में जो भी दोगे तो वो ये चेक करेगा कि ये है या नहीं है। तो क्या आप दोगे, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे पास कर दो और अगर है तो फेल कर दो। ठीक है, इसे ब्रैकेट करो और यहाँ पे पास कर दो। पास क्यों है, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करो, नॉट तक। नॉट तक क्या, F9। ये ट्रू है तो ट्रू है तो क्या आएगा, पास आएगा। और ये फेल होता, आई मीन फॉल्स होता तो क्या आता, फेल आता। ये आपको क्लियर समझ में आ गया, पास, वेरी गुड। थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, शायद आपको अच्छे से ना दिख रहा हो। हाँ,
अब ये तीसरा फंक्शन क्या कह रहा है, तीसरे केस में पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताओ, आप क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे पता है कि ये जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 4 सब्जेक्ट्स में से अगर चारों सब्जेक्ट्स में 6 से ज़्यादा है या टोटल 25 से ज़्यादा है तो आप पास करो वरना फेल कर दो। मतलब अगर किसी में भी अगर 6 से कम है इन चारों सब्जेक्ट में या और ये टोटल भी 25 से कम है तो उसे फेल कर दो। तो मतलब बहुत सारा 2 कंडीशन लगाना है, 2 कंडीशन जब लगाना होता है हमें 2 से ज़्यादा, तो हम एंड या और का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एक करते हैं एंड और एक करते हैं और। तो सिंपली क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ एंड और का मतलब। एंड कंडीशन और कंडीशंस, मान लो ये 2 है, एंड में क्या होता है, अगर ये और ये दोनों सही है तो ये सही होगा, अगर एक गलत है एक सही है तो ये गलत होगा, अगर ये दोनों गलत है तो ऑफ कोर्स गलत ही होगा, अगर ये सही है ये गलत है तो भी ये गलत होगा। मतलब ये सिर्फ ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन राइट होगा। और में क्या होता है, मान लो अगर ये सही है, ए मान लो और ये बी मान लो, और ये गलत है तो फिर भी ये सही होगा, ये अगर गलत है ये सही है फिर भी ये सही होगा, और ये दोनों सही है तो सही तो होगा ही, और ये दोनों गलत है तभी ये गलत होगा। क्लियर। अब हम आते हैं अपने पास अपने टेक्स्ट फंक्शन में। तो अभी इस कंडीशन में क्या लगाना है, हमें बोलना है कि इफ़, क्योंकि 2 से ज़्यादा कंडीशन लगाना है, 1 से ज़्यादा तो एंड लगाएंगे, एंड के बाद टैब। देखो एंड के बाद जैसे आप टैब करते हो लॉजिकल फंक्शन 1 2 3 जितने भी आप लॉजिक लगाना चाहते हो लॉजिक लगा सकते हो। तो लॉजिकल फंक्शन में पहला क्या देंगे, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये अगर 6 से ज़्यादा है कॉमा एक और, अगर टोटल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, इतना हमने दे दिया, तो आप मुझे पास करो। क्या करो, पास करो, वरना मुझे क्या कर दो, फेल कर दो। ये हमने फेल कर दिया, ठीक है। और हमारा ये फेल क्यों हुआ, देखो ये तो 7 है, 6 से ज़्यादा ये तो पास कर गया, ये देखो 6 से कम है 4, बस यहीं पे ये फंक्शन फॉल्स हो गया। तो हमने क्या बताया, अगर ये एंड वाले में एक में भी फॉल्स फंक्शन है, एक में भी फॉल्स फंक्शन है, यहाँ पे देखो एंड वाले में अगर कहीं भी यहाँ पे है या यहाँ पे, तो दोनों केस में क्या है, ये फॉल्स ही आ रहा है ना, ये हाँ ये फॉल्स ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे यही हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे नीचे करोगे तो देखो कहीं तो कहीं पास होगा, ये देखो ये पास वाला है ना ये रो, इसमें देखो आप देखोगे ये 10 भी 6 से ज़्यादा है, 8 भी 6 से ज़्यादा है, 8 भी 7 भी और 33, ये सारा का सारा कंडीशन फुलफिल है तभी वो पास दे रहा है। अगर एक भी कंडीशन गलत होगा तो फेल होगा। आई होप कि ये एंड वाला आपको क्लियर होगा। अभी चलते हैं केस 4 में। केस 4 क्या कह रहा है, सिंपल इसके अपोजिट में ही है कि आप मुझे या तो इनमें से कोई भी में 6 से ज़्यादा हो या ये 25 से ज़्यादा हो, मतलब एंड के जस्ट अपोजिट। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो मुझे पास करा दो वरना फेल करा दो। तो सिंपली हम इक्वल टू प्रेस करेंगे इफ़ के बाद हम डालेंगे और में भी क्या करेंगे लॉजिक 1 2 3। तो लॉजिक 1 या 2 या जो भी दोनों में से कोई एक भी लॉजिक ट्रू है तो हमें ट्रू रिजल्ट दो, अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये करेंगे और बोलेंगे ग्रेटर देन 6 है इनमें से कोई, या ये खुद ही ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो मुझे आप पास करा दो वरना फेल करा दो। तो हम ये देंगे और यहाँ पे देंगे फेल, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया और ये कर दिया फेल। देखो पास हो गया ना, इवन ये जो एडवांस एक्सेल है उसमें 6 से कम है लेकिन बाकी कंडीशन मैच कर गया तो ये पास हो गया। आप इसे डबल क्लिक करोगे तो नीचे तक आ जाएगा। केस 5 क्या है, केस 5 में आप ये जानना चाह रहे हो कि इनमें से ये जो बच्चा है कोई भी, सपोज ये नाम ले लो आप, यहाँ पे क्या नाम है, रवि रॉय। रवि रॉय जो 5-4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें से कितने सब्जेक्ट में पास है, उस पास का क्राइटेरिया 6। अगर कोई भी सब्जेक्ट में 6 से ज़्यादा है तो वो पास है वरना वो फेल है। मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ। तो ये 4 सब्जेक्ट में से 6 में कितना ज़्यादा है, तो ये 7 है, ये 9 है, 3 है, तो 3 आना चाहिए, मतलब 3 सब्जेक्ट में क्या है वो पास है, ऐसा आप जानना चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टू काउंट इफ, काउंट करना है ना मुझे, क्या करना है, काउंट करना है, तो काउंट इफ लगाएंगे। काउंट कहाँ करना है, रेंज मतलब कहाँ से काउंट करना है आपको। तो मुझे ये रेंज है, ये रेंज दिया हमने, यहाँ से मुझे काउंट करना है। किस बेसिस पे काउंट करना है, क्राइटेरिया क्या है, तो मैं बोलता हूँ क्राइटेरिया आप मुझे जो भी ग्रेटर देन 6 होगा उसको आप काउंट कर दो, बाकी सब छोड़ देना, बस एंटर करो। तो ये 3 आ गया है ना, 7 9 10, तो यही ना 6 से ज़्यादा है 3, बाकी ये 4 तो 6 से कम है, तो बस 3 को काउंट करके ले आया है ना। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू छोड़ ग्रेटर देन करके आप हटा के यहाँ पे आप 4 दे दो, सिंपली 4 दे दो और एंटर करो, तो देखो 1,
तो ये सिर्फ एक ही है 4, तो यहाँ पे 1 कर दिया। आप इसी तरीके से इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा। केस 6 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये समझने के लिए। ये क्या है, अगर मल्टीपल कंडीशन लगाना हो, 2 से ज़्यादा कंडीशन लगाना हो, बहुत सारे कंडीशंस, तो उसमें क्या लगाओगे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, फिर आप यूज़ कर। इक्वल टू इफ्स। इफ्स में अभी देखेंगे इफ्स क्या है, यहाँ पे इफ्स में मल्टीपल कंडीशन लगा। इफ में क्या है, एक कंडीशन लगाते हैं बेसिकली। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना हो हमें क्या करेंगे, इफ्स में लगाएंगे। मतलब एक टेस्ट देंगे फिर उसका रिजल्ट, एक लॉजिकल टेस्ट कराएंगे फिर उसका रिजल्ट। एग्जाम्पल मैं ये कराना चाहता हूँ J2। मैं बोलता हूँ J2 इज इक्वल टू, अगर ये 20 है तो यहाँ पे लिखेंगे गुड, ठीक है, गुड, ये रिजल्ट आया। फिर से बोल रहे लॉजिकल टेस्ट 2, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर ये J2 ग्रेटर देन 20 है तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन पूछ रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर ये इक्वल टू ग्रेटर देन 30 है, मैं बोल दूँ ग्रेटर देन 30 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सलेंट, एक्सलेंट, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो ये आ गया वेरी गुड इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ये वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो इसके अंदर क्वेश्चन है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे लॉजिकली निकाल पाते हो नहीं, आप कमेंट बताना, ठीक है। ये हमने कर दिया। एन क्यों है, क्योंकि वो नंबर जो रेंज हमने दिया है ना इस फंक्शंस में वो 30 है, इसमें कोई रेंज नहीं मिल रहा है, इसे एन कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। जो भी आप रेंज या जो क्राइटेरिया दे दो अगर मैच नहीं करेगा तो वो आपको एन करके रिजल्ट देगा। आई होप कि इतना तक आप सबको क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ा समझ के, ठीक है। ये मैं ऐसे डिलीट करता हूँ, मैंने किया था रिजल्ट निकालने के लिए, इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले कुछ समझते हैं, ये काउंट सम एवरेज इतना तो आप सबको पता ही है। यहाँ हम बात करेंगे मीडियन, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मिनिमम मैक्सिमम पता है, और ये मोड, ये दो चीज़ मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर आपको समझाते हैं कि ये मीडियन और मोड क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक होता है मीडियन और दूसरा होता है मोड, ठीक है। मीडियन क्या होता है, अगर एक डेटा सेट है, इसे ध्यान से देखना, अगर ये डेटा सेट है तो कोई भी डेटा सेट का बीच वाला नंबर, एग्जांपल कि 10, 15 और ये 20 है, तो इसका मीडियन क्या होगा, ये बीच वाला नंबर। अगर ऑड है तो ऑड मतलब क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके। बट आप बोलोगे सर अगर इवन डेटा सेट हुआ तो उसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, अगर ऐसा कुछ नंबर हुआ 10, 15, 20 और एक 25 भी हुआ तब कैसे बीच वाला निकालोगे। तब क्या होता है, तब जो बीच का 2 वाला होता है ना, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 एवरेज में जो निकलेगा उसे हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है, ये मीडियन बोलेंगे। अब बोलोगे सर ये मीडियन का मतलब क्या है, इसे हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो ना तो कभी कभी जो एवरेज होता है ना वो सही पिक्चर नहीं दिखाता। एग्जाम्पल कि ये वाला मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल कि ये किसी कंपनी में HR में आप काम कर रहे हो और ये सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, सैलरी है, किसी की सैलरी है, मान लो कि ये पर्सन A है, पर्सन B है, पर्सन C और पर्सन D, ये 4 लोगों की सैलरी है। तो आप देखोगे 20,000, यहाँ पे ये मैं ऐसे कर देता हूँ, होम में जाके कॉमा, अब सॉरी ये हो गया, एक मिनट, यहाँ पे जाके मैं कॉमा से सेपरेट कर दिया तो रीडेबल हो गया, ठीक है। तो ये 4 पर्सन की सैलरी है। अगर मैं जानना चाहूँ कि इस कंपनी में एवरेज सैलरी कितनी होती है लोगों की, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर सिंपल है, मैं तो यहाँ पे ये एवरेज चलाऊँगा और यहाँ पे ये ऐसे इसे यूँ क्लोज करके आप बोलोगे 56,250 रुपये सर। अभी आप बताओ क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है आपको 56,250। किसी की सैलरी 20, 25, 30, 3 लोगों की सैलरी इतनी है, लेकिन एक की सैलरी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये जो एक की सैलरी है ना, इसकी वजह से ये नंबर क्या हो जा रहा है, मैनिपुलेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, मैनिपुलेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये सही नंबर नहीं दिखा रहा है। अब क्या करें सर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मीडियन निकालेंगे। तो देखो मीडियन अगर आप निकालते हो तो मीडियन टाइप करते हो और सिंपली इसे यूँ सेलेक्ट करके और क्लोज करते हो। अभी देखो 27,550 रुपये। अब आप बताओ ये एवरेज आपको सही दिखा रहा है या मीडियन सही दिखा रहा है। तो क्या होता है, मीडियन बेसिकली जब नंबर हमारे कुछ आउटलायर्स या कुछ अनएक्सपेक्टेड होते हैं ना, तो वहाँ पे सही रिजल्ट दिखाने के लिए हम मीडियन यूज़ करते हैं, नॉट एवरेज।
तो ये एक मीडियन का एक एग्जाम्पल है जो आप समझ पा रहे होंगे क्यों मीडियन यूज़ करते हैं। आप कमेंट में बताना कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये काम में आने वाला है। अब हम यहाँ पे आपको मोड बताते हैं, मोड का क्या यूज़ है वो भी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसे डिलीट कर दिया हमने, अब आते हैं मोड पे। तो मोड क्या होता है, मोड मोस्ट अकरिंग नंबर इन अ डेटा सेट, ठीक है। क्या हुआ सर, ये तो समझ नहीं आया बोल के, डेटा सेट में लेता हूँ ना, आप समझाता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हर एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो कुछ ऐसा डेटा 2 2 2 5 5 6 7 8 9, अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2, तो ये हो गया ना, यही तो मोड हो गया, मोड इज इक्वल टू 2। अब बोलोगे सर ऐसा ही थोड़ी ना नंबर होता है, अगर हो सकता है कुछ ऐसा हो 4 4 5 5 6, अब बताओ सर इसमें कौन सा मोड होगा। तो बोलेंगे कोई नहीं, इसमें ये दोनों मोड है 4 और 5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई मॉडल डेटा सेट। इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉडल डेटा सेट, ये भी हो सकता है। अब बोले सर एक और कंडीशन हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ कौन सा कंडीशन हो सकता है, इसे पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक कंडीशन ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है ना 2 5 6 7 8 9, इसमें कोई नंबर रिपीट ही ना हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मोड ही नहीं है, नो मोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ओके ठीक है सर, मोड तो समझ में आ गया, लेकिन इसका यूज़ क्या है, क्या करने वाला है, इसमें समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। अब मानो कि आप एक रिटेल बिजनेस के लिए काम करते हो, आप समझना इसे, रिटेल बिजनेस के लिए काम करते हो और मान लो वो शूज़ बनाने वाली कंपनी है। अब वो जानना चाह रही है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मिलियंस लोगों ने ख़रीदा है हमारा शूज़, सबसे ज़्यादा कौन सा साइज़ का नंबर सबसे ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है। अब बताओ 4 5 6 7, अब आप कैसे निकालोगे इसका रिजल्ट, यहाँ पे आएगा आपका मोड का काम। आप सिंपली मोड करोगे और जो सबसे ज़्यादा बिका होगा, लेट्स से 7, तो वो आप बता दोगे सर ये आपका 7 नंबर का शूज़ बहुत बिका है, इसे जल्दी से जल्दी इन्वेंट्री में आप रखो, बीबीडी आने वाला है, ये और बिकने वाला है। तो आप एज एन एनालिस्ट आप ये बता दे रहे हो, आप एक रिजल्ट ला के दे रहे हो। कैसे लगा रहे हो, आप एक स्टैटिस्टिक्स मैथ का लॉजिक लगा के रिजल्ट दे रहे हो। सिर्फ यही नहीं है, मान लो अगर बीवीडी में आप ये बोलोगे कि सर फ्रिक्वेंटली डिलीवरी टाइम क्या है, फ्रिक्वेंट डिलीवरी टाइम, कितने जल्दी या कितना टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हुआ, तो ये आप बेसिकली एक एनालिसिस करके लॉजिस्टिक के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो या देख सकते हो कहाँ पे समस्या आ रहा है। या फिर आपका एक कॉमन हमने रखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा कौन सा, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी कोई भी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा बिका है, उस प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में आप प्रॉपर उसे प्लानिंग कर सकते हो। या फिर आप देख सकते हो बहुत सारे केसेस हैं। एग्जांपल आप अगर कैटेगोरिकल में लोगे तो बोलोगे कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा कर रहे हैं। तो यही सब तो एनालिस्ट का काम है और यही सब तो डिसीजन आप देते हो अपने मैनेजर को या ऊपर आप देते हो और वो डिसीजन लेते हैं इसके बेसिस पे जो रिजल्ट आता है, आप डैशबोर्ड को क्रिएट करके देते हो। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब ये था कि मीन, मोड, मीडियन जो भी होते हैं इसका क्या यूसेज है, क्यों यूज़ करते हो आप। तो अभी आपको क्लियर एक पिक्चर मिल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अगर क्लियर पिक्चर मिल गया तो अब आप यूज़ करोगे तो आपके दिमाग में भी नंबर चल रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैं क्लियर हूँ आई थिंक। आप सब बताना आप सबको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल क्लासेस में कैसे यूज़ करने वाले। चलो तो हम यहाँ पे ये काउंट यूज़ करने वाले हैं। तो काउंट तो सिंपली क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाते हैं और हमें क्या काउंट करना है, हमें सिंपली ये काउंट करना है कि ये जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ रो करना है कि कितना है। ये किया हमने और वापस कहाँ पे गए, यहाँ पे आए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे तो कर दोगे तो 213 नंबर ऑफ, पूरे डेटा सेट में कितना नंबर ऑफ रो है। सम तो हम सम सिंपली जानते हैं, सम करेंगे यूँ और यहाँ से डेटा सेट यहाँ से यहाँ लेंगे और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके कर देंगे, ये सम आ गया। एवरेज तो सिंपल है, AVERAZE आप ऐसे डलाओगे एवरेज करेगा और ये फिर टोटल नंबर पे चलाओगे, यू करोगे ब्रैकेट क्लोज करोगे, ये सब सिंपल है, ये हमने कर दिया आपको करने के लिए।
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडियन जब भी निकालोगे तो नंबर जो है ना आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए, बड़ा से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़े से छोटे में होना चाहिए। कैसे करोगे आप, फिल्टर्स नंबर नहीं करें, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे, ठीक है, ये करोगे। अब जब आप करोगे, ये एन ए आया क्योंकि हमने वो फॉर्मूला चलाया था, तो वो आपको गलत दिखा रहा है, जहाँ पे नहीं था वो लॉजिक वो एन ए दिखा रहा है, जहाँ पे लॉजिक है वो दिखा रहा है। तो आप छोटे से बड़े की तरफ रखोगे नंबर को, तभी सही मीडियन ला के देगा। तो मीडियन का एक कंडीशन है। तो मीडियन दिखाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल मीडियन क्यों करते हैं आपको समझ में आ चुका है। और यहाँ पे हमने पूरा सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अभी पूरा सिलेक्शन कैसे करते हैं आप सब शायद देख के समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप इस पर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जैसे करेंगे तो नीचे तक डेटा लेके चला जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नहीं लाना है आपको, ठीक है। अभी आप देखो मैक्सिमम नंबर क्या है। अब आप शायद जानना चाह रहे हो कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना बिका, अगर ऐसा कुछ दिमाग में है, अगर ऐसा निकालना चाहते हो तो सिंपली आप एक मैक्स फॉर्मूला चला सकते हो, मैक्स, और मैक्स से यूँ फिर से सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ये करोगे, पूरा सिलेक्शन हो गया, ब्रैकेट। और ये एक चीज़ है, सॉरी ये मिनिमम था, तो मिनिमम की जगह मैं यहाँ पे मैक्स की जगह मैं मिन चला देता हूँ, ठीक है, मिन चला दिया। तो मिन 0 है, ऑब्वियसली 0 है यहाँ पे, तो 0 दिखा रहा है। मैक्सिमम से क्या करेंगे, मैक्स प्रेस करेंगे और फिर नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम। अब सेकेंड हाईएस्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखना। अभी क्या होता है जब आप एसक्यूएल का इंटरव्यू दे रहे होगे ना, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, व्हाट इज़ द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ पे तो हम क्वेरीज चलाते हैं, बट यहाँ पे हम एक्सेल में कैसे निकालते हैं। आप ये जानना चाहते हैं ये जो मैक्सिमम जो भी नंबर है उसमें सेकंड हाईएस्ट बच्चा कौन है। अगर ये मार्क्स है सपोज, तो उसमें सेकंड हाईएस्ट बच्चा, टॉपर तो सब जानते हो, मैक्सिमम से आप टॉपर निकाल लिए, बट सेकेंड टॉपर कौन है, तो उसके लिए एक फंक्शन है, यहाँ पे लार्ज एक लगाओगे। लार्ज जैसे ही लिखोगे तो ये पहला पूछेगा एरे, मतलब कहाँ से आपको लेकर दूं, तो आप बोलोगे ये यहाँ से लेके दो, तो यहाँ आप प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरे, ये आपने पूरा रेंज दे दिया और कॉमा दिया। कॉमा के बाद पूछ रहा है के, मीन्स कितना नंबर, कौन सा नंबर, तो हम पूछ रहे हैं 2, मतलब सेकेंड, तो आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर। जैसे आपने एंटर किया तो ये सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट करके दे दिया। अगर थर्ड लोएस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम फिर इक्वल करेंगे। लार्ज का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल, तो SMALL स्मॉल टाइप किया। फिर एरे कौन सा देंगे, मान लो अभी इतना करके दिखाता हूँ मैं आपको, इतना सिलेक्शन किया, ठीक है। और आपको थर्ड लोएस्ट करना है ना, तो के बदले थर्ड डाल दो और ये एक ब्रैकेट क्लोज करो और ओके। देखो इसमें आप देखोगे तो पहला लोएस्ट नंबर था, सेकेंड लोएस्ट नंबर और ये थर्ड लोएस्ट नंबर लेके आपको दे दिया, ठीक है। 0, 17, 20, पहला 0 था, 20, 17, 18, ठीक है। आप देखना और आप खुद पे ट्राई करना। फिर मोड अभी हमने बताया, तो मोड के लिए क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे हमने मोड यूज़ किया और मोड में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बस इतना नंबर लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे किया मोड, ओके। तो यहाँ पे ये 18 सबसे ज़्यादा मतलब बहुत बार आया है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर है, तो ये 18 लेके दे दिया। काउंट ऑफ मोड, अब ये भी जानना चाहते हो कि एग्जाम्पल कि ये जो 18 नंबर शूज़ है, कितने लोगों ने लिया। एग्जाम्पल मैं शूज़ वाले बात कर रहा हूँ अभी, शूज़ वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये मान लो कि ये शूज़ का, सॉरी शूज़ तो ले नहीं सकते, ये शूज़ का नंबर 18 होता नहीं है, मैं कुछ लेता हूँ 18 मार्क्स ही लेते हैं, चलो, कि 18 मार्क्स जो लेके आया बच्चा, वो कितने सारे बच्चे लेकर आए हैं, अगर ऐसा आप ढूंढना चाह रहे हो तो आप इसमें क्या करोगे, वही काउंट इफ़ अभी हमने पढ़ा, तो काउंट इफ़ चलाया आपने, काउंट इफ में क्या करेंगे, हमने पहला क्या करना है, रेंज में बोलूँगा यहाँ से यहाँ रेंज ले लो, ठीक है। फिर क्या क्राइटेरिया है, मैं बोल रहा हूँ कि 18 वाला जो है उसे मुझे काउंट करके बताओ, तो 18 डाल दिया हमने और ये करा एंटर, तो ये 4, तो यहाँ पे टोटल 4 बार 18 आया, ठीक है। अब अपने बिजनेस केस के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेम ऑफ काउंट्स, ये और ब्लैंक सेल, हाँ ये नेम ऑफ काउंट्स आप करके बताना, ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ता, कुछ तो आप भी करोगे ना अपने एंड से। ब्लैंक सेल्स, ये क्या हो रहा है, ये जो काउंट किया ना हमने, ये काउंट उसी को करता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, ब्लैंक सेल को एक्सक्लूड करता है। तो अगर आपको ब्लैंक सेल भी काउंट करना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितना ब्लैंक सेल है, 1, तो यहाँ पे अगर मैं आपको काउंट करके बताऊँ तो ये सिर्फ एक आंसर देना चाहिए, 1, तो काउंट ब्लैंक। तो ये काउंट ब्लैंक एक फंक्शन है और यहाँ से यहाँ आप पैसे चलाओगे इसे और इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो देखो 1 आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ एक ही ब्लैंक था।
तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब चलते हैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट में। मैं यहाँ से यहाँ तक हाइड करता हूँ 1 मिनट इसे चलाने के लिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं, इतना मैं देख रहा होगा आप सबको। ओके फाइन, अभी मैं चलाता हूँ काउंट इफ। यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट क्वालिफाइड इन क्लास केस 1। ये जो केस 1 है, केस 1 में मैंने क्या किया था यहाँ पे, ओके यहाँ पे डिलीट हो गया ना। केस 1 में हमारा क्या था, क्वालिफाइड इफ। ओके, तो यहाँ पे हमने किया था इफ़ ये वाला स्टेटमेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है तो हमें क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, पास, और नहीं तो फेल, और ये क्लोज। ठीक है, और ये मैं नीचे तक करता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो कितने लोग यहाँ पे फेल किए। ठीक है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ। क्या क्वेश्चन फिर से देखो, ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट क्वालिफाइड इन केस 1। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है, इस केस में जो फेल किया है, ठीक है, यहाँ पे फेल के बदले में पास कर देता हूँ ना, 25 नहीं रख के यहाँ पे रखते हैं 15, थोड़ा सा देखिएगा, हाँ ठीक है, अभी पास। तो ये जो केस 1 में है, ये कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने पास किया है। तो इसे कैसे करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ। क्या लगाएंगे, काउंट इफ, सिंपल सा। क्या बोलना है आपको, रेंज कहाँ से कहाँ लेना है, यहाँ से यहाँ तक ही रेंज लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बोल रहे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मुझे क्वालिफाइड जो है ना वो बताओ कितने क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट किया सिंपल, तो ये 0। तो यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे पास लिखा हुआ है, तो आप पास लिखोगे तो यहाँ पे 18 करके दिखाएगा। ठीक है, अभी सम, अभी मुझे ये सम करके बताओ टोटल, ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, सम इफ कंडीशन क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। सम इफ, ये क्या ना, एक रेंज और कंडीशन के साथ सम करना है। हमें क्या करना है, रेंज क्या करना है, हमें करना है इस रेंज में जाओ, ठीक है, और ये क्राइटेरिया देखो जो पास है ये क्राइटेरिया चेक करो और फिर मुझे उसका टोटल मार्क्स ला के दो। ठीक है, यहाँ तक क्या किया हमने बोला कि ये रेंज जाओ फेल पास में, इसमें से पास ढूंढो, ये वाला जो पास है ये पास ढूंढो, और जो पास है उसके अगेंस्ट में जो नंबर है उसे मुझे काउंट करके दो। तो आपने इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ओके कर दिया, तो ये देखो 264 करके दिया। ठीक है, एवरेज भी सेम है, एवरेज ही फर्क करके देखना आप। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और एक चीज़ और बता दूं, काउंट इफ और सम इफ्स ये भी सेम चीज़ है। काउंट इफ में क्या है, यहाँ पे हमने काउंट इफ किया पहले वाले में, और नीचे वाले में आप क्या करोगे, काउंट इफ्स लगाओगे, COUNT, काउंट इफ्स, ये हुआ काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में क्या है, मल्टीपल, जैसे एस लग गया ना, इफ्स, सम इफ्स, उसमें मल्टीपल केसेस, मल्टीपल क्राइटेरिया देके, रेंज देके आप काम कर सकते हो। तो काउंट इफ्स हमने किया, काउंट इफ्स में पहला क्राइटेरिया हमने क्या दिया, पहला बोला केस 1 में जाओ, ठीक है, ये रेंज दिया, रेंज में क्या ढूंढना है, रेंज में ढूंढना है कि ये क्वालिफाइड है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे पास फेल है, मैं पास चेंज कर दूंगा उसे नाम। ठीक है, ये कर दिया। अभी बोला दूसरा क्राइटेरिया जाओ, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, लोकेशन, तो मैं जाऊँगा यहाँ लोकेशन, ये गया लोकेशन, ये लोकेशंस, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट किया इतना। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है आपसे, वापस यहाँ कर दिया। अभी लोकेशंस का क्राइटेरिया बताओ, रेंज तो दे दिया, तो लोकेशन दिल्ली। तो कहने का मतलब है कि आप इस स्टेटस में पास फेल में जाओ, ठीक है, जो पास होगा और जो दिल्ली से होगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन में कितने लोग हैं ऐसे, तो एंटर करो। तो अभी वैल्यू गलत दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाइड है। यहाँ पे अगर आप पास लिखोगे ऐसे तो आपको सही दिखाएगा। ओके, तो आई होप कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाया। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आता है, कोई एक स्पेसिफिक आपको समझ नहीं आता, कमेंट करिएगा। मैं मल्टीपल कमेंट्स अगर एक जैसा ही आता है तो मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो बना के समझा दूंगा। अभी मुझे लग गई है बहुत गर्मी, मैं सेशन क्लोज करता हूँ और फिर आगे हम नया सेशन लेकर आएंगे एक्सेल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।